नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आज मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला से वो लेके आए हैं। एक छोटा सा वीडियो है, इसमें आपको 2 से 3 नंबर अवश्य जो है मिलेंगे। हम लोग देखते हैं यूपी में जो है 62,242 पद जो है यूपीपी में कांस्टेबल के जो आए हैं, उसमें हिंदी का रोल 37 नंबर आएंगे। 37 क्वेश्चन जो होंगे और उनका जो एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा, मिलाकर मतलब 37 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 74 नंबर आपका हिंदी का रोल रहेगा। तो हिंदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके यूपीपी में है। तो आज हम लोग देखेंगे उसी के प्लस में कि जो है हिंदी वर्णमाला में टोटल नंबर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल जो है वर्ड कितने होते हैं 52 वर्ड होते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए कि धीरेन्द्र कुमार वर्मा, अगर धीरेन्द्र वर्मा के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो 51 वर्ड लिखकर आएगा। तो आपको जो है ये देखना है कि जो है अगर ये पूछेगा कि कितने कुल वर्ड पूछेगा तो आपको कितना लगाना है, 52 लगाना है। अगर पूछे कुल वर्ड धीरेन्द्र कुमार वर्मा के अनुसार तो आपको 51 लगाना है। ठीक, फिर देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, आ से लगाकर औ तक। ये आसान है तो, मगर इसको जो है आपको ध्यान देना है। और व्यंजन कितने देना होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। फिर देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? अयोग, जो किसमें इनका योग ना हो, किसमें स्वर में इनको नहीं जोड़ा जाता है, तो आ प्लस योग हो जाता है। इन्हीं को इससे मिला के आ योग वाह बना है। ये 2 वर्ड होते हैं आ योग वाह में, अन और आहा। ठीक, इनका जो है योग स्वरों में नहीं जोड़ा जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है अयोग वाह वर्ड। फिर देखते हैं स्वर के अन्य नामों से उनको पहचाना जाता है। जैसे कभी लिख कर आ जाएगा, स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? वान कहते हैं। ठीक, फिर देखते हैं हल को क्या कहते हैं? हमने व्यंजन को क्या कहते हैं? व्यंजन को कहते हैं हल। फिर देखते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और होता है लुप्त स्वर। तो पूछ लेगा कि हर्ष स्वर कितने होते हैं। हर्ष स्वर को कहा जाता है मूल स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। कितने वर्ड होते हैं? हर्ष स्वर कितने होंगे? 4 होंगे। हिंदी में पूछेगा तो ये 4 होंगे, और संस्कृत में ही पूछ लेता है तो इसमें आपको संस्कृत नहीं है, मगर जो है अन्य परीक्षाओं में पूछेगा तो संस्कृत में अगर पूछेगा हर्ष स्वर कितने होते हैं तो वो 5 होते हैं। फिर देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ को लिख करके अगर आ गया कि गुरु स्वर क्या होते हैं तो ये क्या होते हैं? इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ये होते हैं 7 स्वर होते हैं। आ, बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल मिलाकर के कितने स्वर होते हैं? ये होते हैं 7 स्वर। तो इसमें और पूछ लेगा कि जो है हर्ष स्वर को बोलने में कितना समय लगता है, तो 1 गुना हर्ष स्वर का 1 गुना समय लगता है हर्ष स्वर को बोलने में। जैसे बोलते हैं आ, ई, उ, री। अगर यही बात करते हैं दीर्घ स्वर में, तो दीर्घ स्वर में क्या होता है? हर्ष स्वर का 2 गुना। जैसे हम बोलते हैं आ तो क्या है? 1 गुना है। जैसे बोलते हैं आ तो क्या हो जाए? 2 गुना हो जाए, हर्ष स्वर का 2 गुना हो जाए। आ, ई, उ, ऐ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें 2 गुने का हर्ष स्वर का 2 गुना का समय लगता है। फिर देखते हैं लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या होते हैं? लुप्त स्वर में होता है हर्ष स्वर का 3 गुना। हर्ष स्वर का जो है 3 गुना इसमें समय लगेगा। अगर इसका उच्चारण हम लोग करेंगे 3 गुना समय लगता है। जैसे कहते हैं ओम, तो इसमें क्या हो गया? 3 गुना का समय लग रहा है। ठीक, तो देख लिए हम, इस प्रकार हम लोगों ने देखा स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ठीक, फिर देखते हैं आगत स्वर क्या होता है। ये कभी कभी बहुत पूछा जाता है आगत स्वर, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आ जैसे बोलते हैं आ, तो इस पे अगर बिंदी ऐसे लेके आएगा तो आ, ये होता है आगत स्वर होता है। ये दूसरी भाषा से निकल कर आए हुए हैं। आगत स्वर क्या है? ये दूसरी भाषा से निकल कर आए हुए हैं। फिर देखते हैं हिंदी में अर्धस्वर कौन से। हिंदी में 2 अर्धस्वर हैं, एक है या और दूसरा है एक वा।
और यही है संस्कृत अगर में पूछ लिया जाता है तो संस्कृत में 4 अर्धस्वर होते हैं। कौन कौन से? या, वा, रा, ला, ये हैं संस्कृत में अर्धस्वर। हिंदी में पूछा जाएगा अर्धस्वर तो आपको 2 ही बताना है, या और वा। फिर देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर होते हैं 4। जैसे लिखकर आ गया ए संयुक्त स्वर है, ए जो है संयुक्त स्वर है। ये किससे मिलकर बना है? संयुक्त है, ये किसी न किसी स्वर वर्ड से मिलकर बना होगा। तो कौन कौन से वर्ड में इसमें है? आ और ई से मिलकर बना है ए। फिर आय देखो किससे बना है? आ और ए से मिलकर आय बना है। ठीक, फिर ओ देखते हैं, ओ बना है आ धन ओ से, छोटा ऊ से। ठीक, तो ये बना है ओ हो गया। फिर औ देखते हैं, आ धन ओ से मिलकर बना है ओ। तो इस प्रकार देखा हमने कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, आय, ओ, आओ। फिर देखते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? ए, जैसे हम बोलते हैं ए, तो यह अर्ध समृद्ध स्वर होगा। ए, ओ, तो ये अर्ध समृद्ध स्वर हो गए। ठीक, समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? समृद्ध स्वर होते हैं उ, आओ, ये जो है समृद्ध स्वर होते हैं। फिर देखते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन कौन से हैं? अग्रस्वर हैं 4 अग्रस्वर हैं। कौन कौन से हैं? ई, ए, आय। ये है छोटी ई, ये है बड़ी ई, और ए है और ये आय है। तो ये है अग्रस्वर। जैसे हम लोग बोलते हैं तो जब आवाज निकालते हैं जैसे ई, ए, आय, तो ये अग्रस्वर, मतलब हम जब उच्चारण करेंगे तो ये आगे से जो है इनका उच्चारण अग्र से होगा। फिर देखते हैं मध्य स्वर। ये नंबर का आ गया मध्य स्वर कौन कौन से? इसी को कभी कभी लिखकर आ गया कि शहीद स्वर क्या होते हैं। फिर उदासीन स्वर क्या होते हैं, ये अन्य नामों से लिख करके आ जाता है तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसको ध्यान रखना है कि शहीद स्वर क्या है, उदासीन स्वर क्या है। तो ये है आ, ये क्या है? ये आ, ये है आपका शहीद स्वर या मध्य स्वर, और इसी को कहते हैं उदासीन स्वर। फिर देखते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होते हैं? बड़ा आ, ओ, आओ, उ, बड़ा उ, ये होते हैं पश्च स्वर। इसको पहचानने की एक ट्रिक है कि जैसे हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी में 3 लिखते हैं, जैसे ऐसे 3 बनाते हैं, तो ये अक्सर आपको जो है 4 ऑप्शन में ऐसे लिखकर अगर आ गया कि आ, बड़ा आ, ऐसे, तो इससे पहचान लेना कि आगे जो है 3 जो है अंग्रेजी के 3 के हिसाब से पहचान सकते हैं। जैसे आ हो गया तो ये देखो 3 के हिसाब लग रहा, ओ हो गया, औ हो गया, ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया। तो ये हो गए पश्च स्वर। फिर देखते हैं आगत व्यंजन कौन से हैं। आगत व्यंजन कौन से हैं? 4 हैं। ये है का, गा, जा, फा। इसी में 2 फारसी ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? जा और फा, ये फारसी ध्वनियाँ हैं, ये विदेशी ध्वनियाँ हैं। ठीक, ये फारसी ध्वनियाँ हैं। फिर देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या और रा, ला और वा, ये हैं अंतस्थ व्यंजन। ये हैं या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। फिर देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन से? संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो छा किससे मिलकर बनता है? ये भी पूछ लेता है। जो संयुक्त व्यंजन छा है ये किससे मिलकर बना है? का हलंत, आधा का हलंत लगाते हैं तो वर्ड आधा हो जाता है, तो हलंत का प्लस सा होता है। फिर त्रा किससे बना है? हलंता और रा से। फिर देखते हैं ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन, और है ये ज्ञा, जा हलंत और इया से मिलकर बना है, और स्रा है जो है सा हलंत रा से मिलकर बना है। कौन से? ये हैं संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। फिर देखते हैं द्विगुण व्यंजन। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसके भी अन्य नाम हैं। उच्छिप्त व्यंजन को कहा जाता है। ये 2 होते हैं। कौन से? डा और डा। ठीक, फिर देखते हैं लुंठित व्यंजन। इसी को कहा जाता है प्रकंपित व्यंजन। ये है रा, ये है आपका ला जो है लुंठित व्यंजन, इसका नाम है, दूसरा नाम है प्रकंपित व्यंजन। फिर देखते हैं काकल्य स्वर। ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा गया है। काकल्य स्वर कौन से होते हैं? काकल्य स्वर या यंत्री स्वर यंत्री व्यंजन कौन से हैं? वो कौन सा होता है? हलंत हा होता है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अघोष और सघोष क्या होते हैं। अघोष का दूसरा नाम क्या है? अघोष को कभी कभी लिख के आएगा घोष। तो ये जो वर्णमाला के हैं पहला वर्ग ये हो जाएगा
135, इसको शॉर्टकट में याद रखना है, अल्पप्राण 135, यानी कि वर्णमाला का जो पहला वर्ग होगा एक का, ठीक, ये वर्णमाला का तीसरा वर्ग होगा, ये वर्णमाला का पांचवा वर्ग होगा, जो ये है अल्पप्राण होंगे। फिर वर्णमाला में क्या होगा, अगर आपको याद रखना है 24, ठीक, वर्णमाला का दूसरा वर्ग और चौथा। फिर है अघोष, ये वर्णमाला के, इसको शॉर्टकट में याद रखना है 12, ठीक, इसमें वर्ग का पहला वर्ड और वर्ग का दूसरा वर्ड। फिर देखते हैं सघोष, सघोष को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, यह है घोष, ठीक, सघोष ना लिख के अगर आ गया घोष तो क्या है, आपको पहचानना कि ये सघोष और घोष एक ही होते हैं। ये क्या है 345। तो इस प्रकार ये छोटा सा वीडियो है, इससे इस टॉपिक से आपको 3 से 4 नंबर आपको यहाँ से अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। तो आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं होगा, मगर आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन बनेगा और हम ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती है आपके लिए। ये जान लो, जी जान लगा दीजिए आप, इस बार आपको एक सीट अवश्य लेनी है। तो इस जो है हमारे इस जो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।